गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर कंचन। सो गाइस, आप लोगों की क्वेश्चन आ रहे थे कि हमारे मुंह के अंदर ओएसएमएल एंड लिपोप्लेकिया हो रखी है एंड ये ठीक नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं एंड ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है, इससे रिलेटेड आप लोग जानना चाह रहे थे। सो इसी से रिलेटेड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। सो ये जो ओएसएमएफ होता है एंड जो लिकोप्लेकिया होती है आपके मुंह के अंदर होता है, तो दोनों के अलग अलग कंडीशन होते हैं, उसके पहचानने के तरीके भी होते हैं, जो कि मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ भी है। आप वहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दिखने में ये आपको वाइट पैचेस के फॉर्म में दिखता है एंड जो ओएसएमएफ की प्रॉब्लम होती है उसमें आपको बेसिकली माउथ ओपनिंग की प्रॉब्लम यानी कि मुंह खोलने में परेशानी आती है। बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न था कि हम इसका ट्रीटमेंट तो ले रहे हैं लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इसके ठीक नहीं होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं एंड आपको कौन सी चीज़ें हैं जो खुद में सेल्फ इम्प्रूव करना है जिससे इस प्रॉब्लम से आप आसानी से ठीक हो जाएं। सो ये जो सबसे पहला कारण है वो है फियर ऑफ कैंसर। यस, बहुत सारे लोगों के मन में ये डर बैठ जाता है कि हमें लिकोप्लेकिया हो गया है, ओएसएमएफ हो गया है, हमें माउथ ओपनिंग की प्रॉब्लम हो रही है, हमारे मुंह में ये जो सफ़ेद सफ़ेद पैचेस हो रहे हैं, धब्बे हो रहे हैं, कहीं इससे हमें कैंसर तो नहीं हो जाएगा। एंड ये जो अंदर से जो डर होता है ना, ये आपको आपकी बॉडी को रिकवर नहीं करने देता है। जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, तो हमारे बॉडी में एक तरह की स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होती है जो कि हमारे ओवरऑल बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, हमारे जो बॉडी होती है उसको नुकसान पहुंचाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि जो लिकोप्लेकिया होती है या फिर ओएसएमएफ होता है, इसके जो चांसेस होते हैं कैंसर में कन्वर्ट करने के 0.05% ही चांसेस होते हैं कि कैंसर में कन्वर्ट होता है। जैसे कैंसर में कन्वर्ट जरूर होता है, लेकिन उन लोगों में कैंसर में कन्वर्ट होता है जो हैबिट को कंट्रोल नहीं करते हैं। उन्हें ओएसएमएफ या लिकोप्लेकिया की प्रॉब्लम है, उन्हें जानकारी है कि हमें इस तरह की परेशानी है एंड उसके बावजूद भी वो स्मोकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल ले रहे हैं, टोबैको च्यूइंग कर रहे हैं। तो वैसे केसेस में कंडीशन बिगड़ने के चांसेस होते हैं, जो आपकी बीमारी होती है उसका जो कंडीशन होता है वो और दिन पर दिन खराब होते जाता है। तो वैसे केसेस में चांसेस होते हैं कि ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर आपका जो लिकोप्लेकिया है या फिर ओरल समिकस फाइब्रोसिस है, इसका जो स्टेज है आप एडवांस स्टेज तक पहुंच चुके हैं, जो आपका कंडीशन है बहुत ही खराब हो चुका है, तो वैसे टाइम पे सस्पेक्टेड होता है। लेकिन अगर आपका अभी इनिशियली स्टेज है, अभी शुरुआती हुई है, तो ऐसे में आपको टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, ये 100% ठीक हो जाता है। नेक्स्ट होता है गाइस डाइट। यस, डाइट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आप अगर आपके मुंह में ओरल समिकस फाइब्रोसिस या लिकोप्लेकिया की प्रॉब्लम है, तो मेडिसिन जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट आपका डाइट भी है। क्या आपको पता है कि आप ये जो महंगे महंगे मेडिसिन खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, ये इन्हीं सारी चीज़ों से बनाई जाती है। जो आपका रेगुलर जो डेली का खान पान है, इसी से लैब में प्रिपेयर किया जाता है। कोई अलग से कोई मैजिकल चीज़ें नहीं होती हैं। जो हम खाना लेते हैं उसी को टैबलेट के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है लैब में। तो आप मेडिसिन खा तो रहे हैं, नो डाउट जो ओएसएमएफ एंड लिकोप्लेकिया का ट्रीटमेंट होता है ये बहुत ही कॉस्टली होता है, महंगा ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि ये जो इलाज होता है ये लंबा चलता है, तो आपके दवाइयों के खर्चे जो है वो ज़्यादा आते हैं। तो ऐसे में आप जो ड्यूरेशन है, जो आपका इलाज का ड्यूरेशन है, उसे कम कर सकते हैं, जल्दी ठीक कर सकते हैं। कैसे? तो उसके लिए आपको अपने खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर आप मेडिसिन के साथ साथ हेल्दी खान पान को अपनाते हैं, खाना जो आपका है वो हेल्दी होता है, तो इससे जो आपकी प्रॉब्लम है वो जल्दी ठीक हो जाती है। जैसे कि ओएसएमएफ या प्ले के केस में लाइकोपिन बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो लाइकोपिन के लिए आप टमाटर का यूज कर सकते हैं। टमाटर को आप छोटे छोटे स्लाइसेस में कट करिए, अच्छे से उसको चबाइए, ताकि उसके जितने भी लाइकोपिन है, जो भी न्यूट्रिशन है, आपकी जो ओरल कैविटी है वहाँ पर बस्ट हो और उसे वो सारे बेनिफिट्स मिले जो आप मेडिसिन के थ्रू अपनी बॉडी को दे रहे हैं, एंड उसे च्यू करके खाइए।
एंटीऑक्सीडेंट आप भरपूर मात्रा में लीजिए। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं इसके डाइट के बारे में तो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है न्यूट्रिशन के बारे में कि पालक में क्या मिलता है, इस सब्जी में क्या मिलती है, इसमें क्या मिलता है, तो हम कैसे इंक्लूड करें उसे। इसके बारे में आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सीजनल ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, हरी सब्जियां आपके मार्केट में अवेलेबल है जो सीजन में है, जो भी फल आपके सीजनल फल हैं जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, आप उसे अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। इससे हेल्दी कुछ नहीं होता है। जरूरी नहीं है हमें विदेशों से आए हुए फल खाने की, उसकी ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके एरिया में जो सीजनल फ्रूट्स हैं जो अभी सीजन में आ रहे हैं आप उसको खाइए, ऑफ सीजन की चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गोभी का सीजन नहीं है लेकिन गोभी खा रहे हैं, वैसी सब्जियां आपको खाने की ज़रूरत नहीं है। जिस सीज़न इस सीज़न में जो भी सब्जियां हैं आप सीजनल चीज़ों को खाइए, उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, लाइकोपिन हर चीज़ होती है जो आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होती है। साथ ही आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है, जैसे कि हॉट एंड स्पाइसी खाना आप मत खाइए। आपको ओएसएमएफ एंड लिकोप्लेकिया की प्रॉब्लम है तो आपका जो डाइट हो वो सिंपल होना चाहिए, बहुत ही तीखा या मसालेदार खाना आप नहीं लीजिए। और साथ ही साथ आपको बाहर के जो जंक फूड्स होते हैं वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। बाहर का जो बर्गर है, चाउमीन है, इन सारी चीज़ों को आप अवॉइड करिए। आप होममेड घर पे बना हुआ खाना खाइए। पैक्ड फूड को अवॉइड करिए, जो भी पैकेट वाले चिप्स होते हैं कुरकुरे को भी अवॉइड करिए, ये हेल्दी नहीं होता है। नेक्स्ट गलती गाइस क्या होती है, अपने जो ट्रीटमेंट है उससे वो कंप्लीट नहीं करते हैं। ये मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि ये अक्सर ही मेरे क्लिनिक पे होता है, खास करके ओएसएमएफ के केस में, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के केस में। जब पेशेंट आते हैं तो उनकी माउथ की ओपनिंग बहुत कम होती है जिससे वो प्रॉपर तरीके से खाना पीना खा नहीं पाते हैं। एंड कुछ महीने मेडिसिन चलाने से, दवाइयाँ चलाने से, एक्सरसाइज कराने के बाद जब उनकी माउथ की ओपनिंग थोड़ी सी इम्प्रूव करती है जिससे वो खाना पीना खा लेते हैं आसानी से, तो पेशेंट ट्रीटमेंट को वहीं पर स्टॉप कर देते हैं, उसे कंटिन्यू नहीं करते हैं। एंड उसके बावजूद जो अगली सबसे बड़ी गलती वो करते हैं कि फिर से अपने हैबिट को कंटिन्यू कर लेते हैं, यानी कि जो उनकी आदतें थी खाने पीने की, तंबाकू, गुटखा, ये सारी चीज़ें फिर से वो शुरू कर देते हैं। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है इसकी ट्रीटमेंट थोड़ी सी लंबी होती है। तो आपको डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट बताया है, जितने समय का बताया है, आपको उसे पूरा करना है, बीच में नहीं बंद करना है। नेक्स्ट होता है गेस कि बहुत सारे लोगों को जल्दीबाजी होती है। उन्हें लगता है कि हम आज से इलाज शुरू करवाएं और एक वीक के अंदर हमें रिजल्ट देखने को मिले। अगर रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है तो तुरंत वो डॉक्टर चेंज कर देते हैं। उन्हें लगता है ये डॉक्टर अच्छे से इलाज नहीं कर रहे, हमें किसी और के पास दिखाना चाहिए। ऐसे ही वो बहुत सारे डॉक्टर्स को चेंज करते रहते हैं। मैं आपको मना नहीं करती कि आप डॉक्टर चेंज मत करिए, आप ज़रूर करिए, लेकिन कम से कम आप 1 महीने तक दवा जरूर खाकर देखिए। अगर उसके बाद आपको असर नहीं दिखता है तो फिर आप डॉक्टर को चेंज करिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ओएसएमएफ एंड लिकोप्लेकिया, आपको ये एक दिन में नहीं हुई है। आप बहुत वर्षों से खा रहे हैं, बहुत लंबे समय से तंबाकू, गुटखा या फिर स्मोकिंग या अल्कोहल कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हुई है। तो इसे ठीक होने में भी थोड़ा सा समय लगता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। गाइस हैबिट, यस, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ट्रीटमेंट के दौरान अपने हैबिट को कंटिन्यू कर लेते हैं। उन्हें लगता है हम मेडिसिन तो खा ही रहे हैं, अरे थोड़ा सा धीरे से ठीक होगा, लेकिन ठीक तो हो जाएगा ना, चलो इससे भी हम खाते ही रहते हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको अपने हैबिट को कंप्लीट तरीके से बंद करना है। बिल्कुल नहीं, नहीं का मतलब सिर्फ नहीं होता है, इसमें थोड़ा सा वर्ड नहीं आता है, आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। आई अंडरस्टैंड कि इसे छोड़ना मुश्किल होता है, तो आप इसे धीरे धीरे छोड़िए, इकट्ठे मत छोड़िए, एक ही बार मत छोड़िए, बट आप इसे अपने हैबिट को बंद करिए। बंद करने से ही ये जो प्रॉब्लम है वो अच्छे से ठीक होगी। सो गाइस, ये थे कुछ चीज़ें जिसका आप ध्यान रखेंगे तो आपके जो ओरल सब्म्यूकस फाइब्रोसिस या लिकोप्लेकिया की जो प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। आई होप कि आपके जो क्वेश्चन थे उसका आंसर आपको मिल गया होगा। सो गाइस, ये था आज की वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। तो यस, तो डेफिनेटली लाइक दीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स से जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो नो डाउट आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।